नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वापस हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2024 के अंदर आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके पहले हम देखते हैं कि हमने पिछले सालों में क्या बोला था। हम 2019, 20, 21, 22 लगातार 4 सालों से आपको पीएसयू इक्विटी फंड में पैसा डालने की बोलते आए हैं। हमने 2020 में पहली बार ऑटो फंड रिकमेंड किया, फार्मास्यूटिकल फंड रिकमेंड किया और कमोडिटीज फंड रिकमेंड किया। 2022 के अंदर हमने फार्मा से और कमोडिटी से एग्जिट कॉल दिया था। 2023 के अंदर हमने क्या बोला? 2023 के अंदर हमने बोला कि आपको डेट में क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में पैसा डालना चाहिए और इन फंड में 7-7.25% के ऊपर रिटर्न आया, जबकि एक साल पहले बैंक एफडी 6% के आसपास थी। इक्विटी में हमने क्या सजेस्ट किया आप लोगों को? इक्विटी में हमने आप लोगों को बोला कि आपको पीएसयू इक्विटी फंड में पैसा डालना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विटी फंड में पैसा डालना चाहिए, ऑटो फंड में पैसा डालना है, जैसे यूटीआई ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड हो गया, आईसीआईसीआई का लॉजिस्टिक फंड हो गया। हेल्थ केयर के अंदर हमने रिकमेंड किया आपको पैसा डालने के लिए और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज फंड में आपको पैसा डालने की कहा। सारे सेक्टर में जैसा हमने बोला अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एक्सेप्ट बीएफएसआई जहां रिटर्न थोड़ा सा कम आया लेकिन फिर भी पॉजिटिव रिटर्न आया। इस साल हम आपको क्या कह रहे हैं करने की? सबसे पहले डेट को लेते हैं। डेट में जो भी आपकी एफडी है उसको रिप्लेस करिए इक्विटी आर्बिट्राज फंड से या डेट फंड से। कॉल मनी 690 के आसपास है, लिक्विड फंड का वाईडीएम 7.5% के आसपास है, फ्लोटर का 8% के ऊपर है, लॉन्ग टर्म डेटेड फंड का 8.5-8.5% के ऊपर है और इक्विटी आर्बिट्राज में पिछले साल करीब करीब 6.25% टैक्स फ्री आपका पैसा बना। आप इक्विटी सेविंग फंड को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो डेट में एफडी को रिप्लेस इन प्रोडक्ट से करिए। दूसरा, इक्विटी में कहाँ पैसा डालना चाहिए? हमारे हिसाब से इक्विटी में लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में पैसा डालना चाहिए। रिटर्न एक्सपेक्टेशन अपनी थोड़ी मॉडरेट होनी चाहिए और ये पैसा भी एक साथ नहीं डालें, 6 से 12 महीने की एसटीपी या एसआईपी के थ्रू डालें। बैलेंस एडवांटेज फंड बहुत अच्छी कैटेगरी रहेगी क्योंकि डेट का रिटर्न 8% के आसपास है। इक्विटी है जो फंड मैनेजर अपने लेवल पे डिसाइड करता है कि कितना डेट में जाएगा, कितना इक्विटी में जाएगा और अलग अलग फंड हाउस का अलग अलग तरीका है काम करने का। तो आप 3-4 बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसा डालेंगे तो आपको जेन्युइन स्टाइल वाइज डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा और जो फंड मैनेजर डेट से इक्विटी या इक्विटी से डेट में शिफ्ट करता है उसमें कोई टैक्स इंसिडेंट नहीं होता फंड लेवल पे, तो आपको ज्यादा टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिलता है और डेट का जो कंपोनेंट है आपका वो भी इक्विटी के टैक्सेशन में चला जाता है बिकॉज उसका टैक्सेशन इक्विटी का होता है। मल्टी एसेट फंड को आप देख सकते हैं कि मल्टी एसेट फंड के अंदर मिनिमम 3 एसेट कैटेगरी होती है, उसमें 2 तो फिक्स्ड ही है, इक्विटी और डेट। बाकी फंड हाउस गोल्ड में भी पैसा डालते हैं, सिल्वर में डालते हैं, रीट्स में डालते हैं। इन सारे पैसा जो आपका नॉन इक्विटी है उस पे भी इक्विटी का टैक्सेशन हो जाता है। ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया में मल्टी एसेट फंड का बहुत अच्छा है, तो बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड को आप जरूर देखिए। सेक्टरल फंड में आपको कहां पैसा डालना चाहिए? मेरे हिसाब से बीएफएसआई हमको बहुत अच्छा सेक्टर लगता है, हेल्थ केयर हमको बहुत अच्छा लगता है, कंज्यूमर हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर में कंज्यूमर पे स्पेंडिंग बहुत होती है और कंज्यूमर सेक्टर ने, कंजम्पशन ने पिछले 3-4 सालों में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग, इंफ्रा, कैप्स, गुड्स इसकी तरफ पैसा बहुत सारा चला गया। अभी सवाल उठता है कि क्यों हम लार्ज कैप प्रेफर कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं स्मॉल कैप को कंप्लीटली अवॉइड करिए, मिड कैप को कंप्लीटली अवॉइड करिए। हम क्यों बोल रहे हैं आपको लार्ज कैप के अंदर पैसा डालना चाहिए? अगर हम देखें लार्ज कैप का रिटर्न ऑन इक्विटी तो 16% है, पी 22 के आसपास है। वो अगर मैं निफ्टी 150 मिड कैप का लूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, लार्ज कैप का 16% है, मिड कैप का 15% है, स्मॉल कैप का 13% है और माइक्रो कैप का 10% है रिटर्न ऑन इक्विटी। लेकिन पी मल्टीपल निफ्टी का 22 है, निफ्टी मिड कैप का 25 है, निफ्टी स्मॉल कैप का 27 है और निफ्टी माइक्रो कैप का 29 है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी लार्ज कैप में ज्यादा अच्छा है, पी मल्टीपल बाकी इंडाइसेस से कम है। दूसरा, अगर हम देखें टोटल सेल्स में निफ्टी का टोटल जो निफ्टी के ये स्टॉक है सारे के सारे
उसमें निफ्टी 100 स्टॉक का जो शेयर है सेल्स में वो 66% है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर 74% है। मतलब जो भी लिस्टेड कंपनी का यूनिवर्सल है निफ्टी के अंदर, उसका जो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका 74% निफ्टी 100 का है, लेकिन उसका मार्केट कैप 68% है। इसका मतलब अंडर परफॉर्मेंस किया है। अगर हम इनफ्लो की बात करें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में लार्ज कैप में इनफ्लो नेगेटिव आया। अगर मैं टोटल इनफ्लो की बात करूं 2023 के अंदर, तो स्मॉल कैप के अंदर करीब करीब 39,000 करोड़ के ऊपर पैसा आया, मिड कैप में करीब करीब 24,000 करोड़ के आसपास पैसा आया, जबकि लार्ज कैप में 2,720 करोड़ रुपए का नेगेटिव सेल्स हुआ है। तो लार्ज कैप इग्नोर सेक्टर रहा 2023 के अंदर। फाइनेंशियल मार्केट में रिवर्सल टू मीन से बड़ा कोई भी फंडामेंटल मैंने आज तक देखा नहीं है। अब हम आते हैं कि क्यों आपको बीएफएसआई स्पेस के अंदर ध्यान देना चाहिए। एक तो इसके अंदर स्टॉक्स बहुत अवेलेबल है, आपके पास कमर्शियल बैंक है, स्मॉल बैंक है, पेमेंट्स बैंक है, बैंक के अंदर, उसके अंदर भी प्राइवेट सेक्टर, पीएसयू, फिर आप एनबीएफसी में आ जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी है, गोल्ड फाइनेंस है, पर्सनल लोन देने वाली कंपनी है, इंश्योरेंस के अंदर लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, फिर आप अदर सेक्टर देख लीजिए, एएमसी है, वेल्थ है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्रोकर्स है, स्टॉक एक्सचेंजेस है, रेटिंग कंपनीज है, आरटीएस है, फिनटेक कंपनीज है। तो आपको बहुत बड़ा सेक्टर इकोनॉमी का प्ले करने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि इसका वैल्यूएशन मैट्रिक्स अगर हम देखें तो निफ्टी का जो टोटल मार्केट इंडेक्स है उसका फाइनेंशियल सर्विसेज खाली आज की तारीख में 24% है, लेकिन प्रॉफिट का वो 38% है। मतलब प्रॉफिट का जो हिस्सा है टोटल जो निफ्टी स्टॉक्स का प्रॉफिट है उसका 38% फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है, लेकिन मार्केट कैप में उनकी हिस्सेदारी 24%। इसका मतलब उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। अगर हम देखें नंबर्स कि किस तरह के नंबर्स आए हैं तो 20 साल का डेटा देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म किया, लेकिन पिछले 4 सालों के हम डेटा देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। निफ्टी 500 ने 19% सीएजीआर दिया है, निफ्टी 50 ने 16% के ऊपर सीएजीआर दिया है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज का सीएजीआर खाली 10% ही है, क्योंकि पिछले 8-10 सालों में बैलेंस शीट क्लीन अप हो रही थी, एफआई का प्रेशर था लीडिंग स्टॉक्स पे, वो मुझे लगता है कि सारा अबेट हो गया है। और बीएफएसआई सेक्टर मुझे लगता है कि 2024 के अंदर अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है, हेल्थ केयर भी अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है, कंज्यूमर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है, लेकिन रिटर्न एक्सपेक्टेशन रीजनेबल रखें। कहां आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, स्मॉल कैप को अवॉइड करना है, एसएमई सेगमेंट को कंप्लीटली अवॉइड करना है, और आईपीओस को अवॉइड करना है। अपने डायरेक्ट स्टॉक्स पोर्टफोलियो को देख लें, पैसा बना नहीं बना उसको भी चेक करने की जरूरत है। दोस्तों वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए, आपको कहां पैसा डालना कहां नहीं डालना अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें, और ये ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, और कहीं भी रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर समझें। ये मैंने डेटा दिए, पास्ट के डेटा है, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। फाइनली दोस्तों ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटा इनेबलर है। धन्यवाद।